हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ओके, इवापोरेशन के बारे में हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, और साथ में पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, और इवापोरेशन कॉज कूलिंग का थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको पिछली क्लास में भी दिया था। ठीक है, जब हम पेड़ की छांव के नीचे बैठते हैं तो हम कूल फील करते हैं, वो एक आइडिया मैंने आपको दिया था। आज इस क्लास में हम थोड़ा सा और डीप पढ़ेंगे इसके बारे में, इवापोरेशन कॉज कूलिंग। पहले तो जानते हैं कि इवापोरेशन है क्या। ये डेफिनेशन हमने पिछली सेशन में भी पढ़ी थी कि प्रोसेस वेयर वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज इवापोरेशन। ठीक है, जहां पे वाटर लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट यानी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, वो इवापोरेशन है। लेकिन बिलो इट इज बॉइलिंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, यही डिफरेंस है बॉइलिंग और इवापोरेशन में, कि इवापोरेशन होता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। नाउ, बॉइलिंग में तो हमको पता है कि हम हीट करते हैं, गैस स्टोव से हीट करेंगे या किसी और सोर्स हीट सोर्स से हीट करेंगे तो करेंगे। ठीक है, लेकिन इवापोरेशन में हम कोई एक्सटर्नल ऐसा हीट सोर्स, जैसे अपरेंट कोई हीट सोर्स नजर नहीं आता। ठीक है, तो इस प्रोसेस को होने के लिए हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए इस प्रोसेस को होने के लिए। तो इस प्रोसेस को वाटर जो यहाँ पे है इसको एनर्जी चाहिए। क्लियर? नाउ, ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी कहाँ से गेन करता है, और वो एनर्जी है ना, वो एनर्जी उसको हम क्या बोलते हैं, उस एनर्जी को? इट इज हीट एनर्जी इक्विवेलेंट टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कितना हीट चाहिए इसको? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर का हो, उतना ही हीट इसको चाहिए कन्वर्ट होने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज नीडेड फॉर कन्वर्जन। द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ये जो हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये जो इसको चाहिए कन्वर्ट होने के लिए, ये कहाँ से लेता है? ये लिक्विड वाटर अपने सराउंडिंग से ये लेता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने सराउंडिंग से लेता है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर घट जाता है, और जिसकी वजह से वो सराउंडिंग जो है कूल हो जाता है। ठीक है, कुछ ऐसा ही होता है जब स्वेटिंग होती है। कुछ ऐसा ही होता है जब जब हमको स्वेटिंग होती है, कोई एक्सरसाइज किए हो आप, या साइकिलिंग या जिम या फुटबॉल खेला या क्रिकेट खेला, कोई सा भी, ठीक है, फिजिकल एक्सरसाइज जिसमें स्वेटिंग हो, तो उस टाइम क्या होता है कि जो हमारी बॉडी पे स्वेट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी से ही हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या फील करती है? कूल फील करती है। क्यों करेगी कूल फील? ऐसा, बिकॉज जब भी हमारी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब की गई, ठीक है, बॉडी माइनस हीट, तो वो कूल फील करेगी। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होके हमारी बॉडी कूल फील करेगी। तो इसी कारण हम जब गर्मी का मौसम होता है और स्वेटिंग हुई होती है, तब हम अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रुके तो कूल फील करते हैं, और उसके ऊपर अगर हवा चली, उस टाइम ज्यादा कूल फील होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज जो विंड स्पीड होती है जब वो बढ़ती है, तो इवापोरेशन भी बढ़ जाता है। जब जब ज्यादा इवापोरेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा स्वेट पार्टिकल इवापोरेट होगा, तो ज्यादा हीट हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जब ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेम्परेचर भी ज्यादा डाउन हो जाएगा और कूलनेस भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशनशिप में। क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं कि बोला जाता है कि समर में आप कॉटन कॉटन का क्लोथ जो है ना वो पहना करो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर, कॉटन का क्लॉथ पहनने से जो स्वेट है वो एब्जॉर्ब होता है कॉटन के क्लॉथ के अंदर, और एब्जॉर्ब जब हुआ तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, क्योंकि क्लॉथ जो है ना वो हमारी बॉडी के सरफेस एरिया से थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर? तो जब वो ज्यादा होगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ा तो ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब होगी और ज्यादा से ज्यादा कूलिंग होगी। अब यहाँ पे सिर्फ इतना है कि कॉटन क्लोथ पहना, कॉटन ही क्यों पहनना है? क्योंकि इट इज अ गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, इट इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर। See, cotton being a good absorber of water increases the rate of evaporation, hence cooling effect by absorbing and exposing more and more sweat for easy evaporation. ठीक है, एब्जॉर्ब किया फिर से, और हमारी बॉडी से मोस्टली हीट जो है एब्जॉर्ब करके हमको कूलिंग फील कराता है। ठीक है, hence it is advised to wear cotton in cotton clothes in summer. समर में कॉटन क्लोथ वेयर करना, समर में कॉटन क्लोथ्स यूज करना, इट इज वेरी एडवाइजेबल इन ऑर्डर टू हैव अ कूल फीलिंग। ओके, नाउ एग्जांपल्स ऑफ फ्रॉम आवर डेली लाइफ, कौन से ऐसे एग्जांपल्स है जहां हमको इवापोरेशन की हेल्प से कूलिंग फील होती है? पहला एग्जांपल है कि आवर पाम फील्स कूल व्हेन वी स्प्रे सैनिटाइजर ऑन इट। देखो, सैनिटाइजर की बात हुई है, सैनिटाइजर के अंदर
वाटर नहीं है तो सैनिटाइजर मोस्टली 70% अल्कोहल होता है और वो वाटर से ज्यादा फास्ट इवापोरेट हो जाता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट ही कम है, बिटवीन 70 टू 75 रहता है, ठीक है। तो 70% अल्कोहल है सैनिटाइजर के अंदर, तो जब आप हाथों पे सैनिटाइजर रब करते हो तो एकदम से विद इन फ्यू सेकेंड्स, वी कैन से विद इन फ्यू सेकेंड्स तो वो इवापोरेट होना शुरू होता है और हमारे हाथों पे कूलनेस फील होती है, ठीक है। सेकेंड, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन फ्लोर्स और रूफ इन हॉट सनी डेज। पानी जब ऊपर टेरेस पे या फिर फ्लोर पे हम छिड़कते हैं तो वो पानी जो है वो इवापोरेट होता है, ठीक है। इवापोरेट हुआ तो वो हीट कहाँ से लेगा? फ्लोर से या टेरेस से, ठीक है। तो वहां से हीट लेगा और जो ही हमारे फ्लोर से, हमारे रूम में फ्लोर से इसने हीट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट हो गया तो हमारा फ्लोर क्या फील करेगा? कूल। जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी एयर हमारे रूम में है उससे हीट एब्जॉर्ब करेगा तो इवापोरेट हो जाएगा, तो हमारा एटमॉस्फेयर जो रूम का है वो कूल हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और हमको कूल फील होगा और कूलनेस मिलेगी, ठीक है। और इतनी गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, ओके। एंड वाटर रिमेन्स कूल इन एन अर्थन पॉट ड्यू टू इवापोरेशन। हाँ, ये केस आपको समझना है, अर्थन पॉट वाला, ठीक है। अर्थन पॉट वाला केस मैं आपको समझा दूं। जैसे ये है एक अर्थन पॉट, मटका, ठीक, ये मिट्टी का बना होता है, ठीक है, मिट्टी का बना होता है और ये इसकी बॉडी पे, इसकी सरफेस पे छोटे छोटे से माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं जो हमको ऐसे दिखते नहीं है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं इसकी बॉडी पे। अब होगा क्या? होता ये है, जब भी इसमें पानी रखा जाता है कुछ देर के बाद, जब भी इसमें पानी रखा जाए कुछ देर के बाद वो पानी इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर आना शुरू कर देता है, थोड़ा थोड़ा ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स, कुछ थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट्स इसके ऊपर बाहर से बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये पानी के ड्रॉपलेट्स इस मटके के बाहर से आ गए, लेकिन सिर्फ एयर नहीं, अंदर से ये टच में रहते हैं अंदर के वाटर के साथ, ठीक है। अंदर से भी ये टच में रहते हैं, किसके साथ? अंदर जो वाटर है मटके के अंदर, उसके साथ भी ये टच में रहते हैं, मटके के वाटर के साथ में भी ये टच में रहते हैं ये ड्रॉपलेट्स, क्योंकि ये पोर के थ्रू बाहर आए हैं तो ये इस पोर के अंदर भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये अंदर से भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो दे एब्जॉर्ब द वाटर एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम वाटर इनसाइड, जो अंदर का वाटर इसके अंदर है, और जब यहां से हीट एब्जॉर्ब की गई, जो अंदर वाटर है वो, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और वो ठंडा हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी गेट अ वेरी कूल वाटर फ्रॉम द अर्थन पॉट, ठीक है। तो इसी कारण अर्थन पॉट से जो पानी हमको मिलता है वो बहुत ठंडा मिलता है, क्योंकि वो इवापोरेशन के कारण ठंडा हुआ होता है, उसका टेम्परेचर डाउन हुआ होता है। दीज आर द सम एग्जांपल, डेली लाइफ एग्जांपल्स वेयर इवापोरेशन कॉज कूलिंग। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड दिस topic. Thanks for your time and please subscribe to this channel for more videos and for more chemistry. Thank you so much.